महाराष्ट्र का एक ऐसा जिला जिसे शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। इस जिले का नाम एक किले पर रखा गया है जिसकी चोटी से कैदियों को फेंका जाता था। इस जिले की इनकम का जिम्मा शहरों से ज्यादा गांव के लोगों के कंधों पर टिका हुआ है। यहाँ का खाना खाकर क्यों लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन का एक अहम जिला है रायगढ़, जिसका हेडक्वार्टर होने का खिताब दिया जाता है अलीबाग को। रायगढ़ को लेकर आज काफी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि एक रायगढ़ महाराष्ट्र की तिजोरी में है और दूसरा छत्तीसगढ़ के खजाने में। लेकिन आज बात होगी महाराष्ट्र के रायगढ़ के बारे में, जहाँ एक तरफ दुनिया बसती है तो दूसरी तरफ ये जिला मॉडर्न दुनिया की चकाचौंध में आगे बढ़ता जा रहा है और इसे सबसे तेजी से विकास करने वाले जिलों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। जिले की सीमा की बात करें तो ये जिला उत्तर में थाने डिस्ट्रिक्ट, पूर्व में पुणे डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और पश्चिम में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। ये जिला समुद्र तल से 2851 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और इसका टोटल एरिया है 7148 वर्ग किलोमीटर। एरिया के लिहाज से ये जिला राज्य में 26वें नंबर पे आता है, जबकि भारत में से 136वीं रैंक दी गई है। रायगढ़ की पहचान होती है छत्रपति शिवाजी महाराज और रायगढ़ फोर्ट की वजह से। लेकिन यहाँ के मिलनसार, जिंदा दिल और खुश मिजाज लोग भी सैलानियों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। रायगढ़ आज 31,70,000 लोगों का घर है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी है हिंदू धर्म को मानने वालों की। जिले में करीब 85.01% आबादी हिंदू धर्म में रंगी हुई है। इसके बाद 8.64% के हिसाब से यहाँ इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, जो कि इस्लाम को रायगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। और फिर 0.66% ईसाई, 0.28% सिख, 0.47% जैनिज्म और दूसरे धर्म से जुड़े लोग भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं धर्मों का संगम है रायगढ़, जहाँ सभी लोग बिना धर्म की दीवार खड़े किए एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं और रायगढ़ को भी एक खुशहाल माहौल प्रदान करते हैं। वैसे क्या आपको मराठी बोलनी आती है? क्योंकि रायगढ़ में ज्यादातर लोग की जुबान मराठी है, इसलिए आपको हर गली नुक्कड़ पर मराठी ही सुनने को मिलेगी। वैसे अगर हिंदी में आपका हाथ तंग है तो हिंदी भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग बोलना और समझना जानते हैं। इसके अलावा उर्दू, गुजराती भाषा भी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आपको रायगढ़ की सैर पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे क्या आप जानते हैं रायगढ़ को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? नहीं तो आपको बता दे, रायगढ़ को पहले कोलाबा जिला कहा जाता था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद इसका दोबारा से नामकरण हुआ और ये कोलाबा बना रायगढ़, जो कि शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करती थी। दरअसल शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किला बनवाया था और इसी किले के नाम पर इस जिले को भी नाम दे दिया और ये हो गया रायगढ़। इसलिए भी इस जिले का आज काफी ज्यादा महत्व है। साल 1869 में रायगढ़ जिले को थाने जिले से अलग कर दिया गया और रायगढ़ के उत्तरी भाग को थाने जिले में रखा गया। रायगढ़ आज अपने शानदार ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन समुद्री तटों, शानदार नजारों और पश्चिमी घाट की अलग अलग वनस्पतियों और जीव के लिए भी बेहद खास माना जाता है। सांस्कृतिक नजरिए से रायगढ़ शुरुआत से ही लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। जिले का इतिहास बड़ा ही पुराना है। यहाँ प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों का बोलबाला रहा है। कई भाषाओं ने जिले को गुलजार किया और कई जातियों ने इसे अपना घर बनाया और यहाँ हिंदू आबादी भी बढ़ती चली गई और यहाँ धार्मिक स्थल भी हिंदू धर्म का विस्तार करने के लिए लंबे समय से जस के तस बने हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है जगदीश्वर टेम्पल, जो कि पोवाई में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस मंदिर को करीब 17वीं शताब्दी में बनाकर तैयार किया गया था और आज भी इसकी खूबसूरती पहले की तरह ही बरकरार है। इस मंदिर के दरवाजे को जब आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर आसपास खड़े 2 खंभों पर शानदार वास्तुकला और कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। इन खंभों के ऊपर 3 नक्काशीदार बीम भी बनाए गए हैं। इन बीम की सबसे खास बात यह है कि ये बीम हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही दिल लुभाने वाला है यहाँ का माहौल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति की भावना, आस्था और शांति ही शांति बसी हुई है। ये मंदिर भक्तों के लिए काफी महत्व रखता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, रायगढ़ का नजारा जितना शानदार है उतना ही यहाँ का माहौल भी सुकून से भरा हुआ है और यहाँ के लोग की तो भाई बात ही निराली है, जो पैसे कमाने से ज्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि रायगढ़ की आज बड़ी आबादी शहरों से दूर गाँव में अपनी सादगी भरी जिंदगी गुजार रही है। रायगढ़ के ग्रामीण इलाकों में असली जीवन का मजा है, जहाँ खेतों में लहराती फसलें, घरों में जलने वाला चूल्हा, शाम को लगने वाली आदमियों की महफिल और शहर के शोरगुल से दूर मदमस्त भरा मौसम हर किसी को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। रायगढ़ के ग्रामीण लोग आज जिले की इनकम को बूस्ट करने में अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिले का मुख्य इनकम सोर्स खेती बाड़ी ही है। यहाँ बड़े लेवल पर लोग खेती करते हैं और अपने घरों का खर्चा उठाते हैं। यहाँ की मुख्य फसल है चावल। चावल के अलावा रागी, मूंग, नारियल, सुपारी, आम और काजू जैसी फसलें भी जिले की आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ के खाने पीने की सामान की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जिसकी वजह है रायगढ़ की मिट्टी। यहाँ अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग मिट्टी देखने को मिलती है, जैसे उत्तर में काली मिट्टी, दक्षिण में लेटराइट मिट्टी, पूर्व में रेतीली
रेतीली मिट्टी तथा तट के पास खारी और क्षारीय मिट्टी। वैसे तट से याद आया कि समुद्र से भी यहाँ के लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मछली पालन और व्यापार दोनों ही अच्छे लेवल पर किए जाते हैं, बल्कि इसे आप ट्रेडिशनल पेशा भी कह सकते हैं। समुद्र की वजह से शिपिंग में भी मदद मिलती है और यहाँ का सबसे बड़ा और जरूरी पोर्ट माना जाता है दी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके अलावा यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज, चर्च, रायगढ़ किला जैसे कई टूरिस्ट प्लेसेस भी जिले की आय बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं। बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ सब चीजें जिले को ऊंचाइयों पर भी ले जा रही हैं और जिला खूब तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। और इसमें थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हाथ है रायगढ़ वासियों का, जो न सिर्फ दिल लगाकर काम करते हैं बल्कि पूरी शिद्दत से पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। तभी तो आज रायगढ़ जिले का लिटरेसी रेट 83% को भी पार कर गया है और यहाँ पर एक से एक शानदार स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में मदद करती है। यहाँ का लिटरेसी रेट जितना हाई है उतना ही कम देखने को मिलता है यहाँ का क्राइम रेट। यहाँ पर आपको क्राइम बहुत ही कम देखने को मिलेगा और अगर कोई घटना घटती भी है तो पुलिस उसे ठंडे बस्ते में डालने के बजाय केस को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में जुट जाती है। और शायद यही वजह है कि आज रायगढ़ में सैलानियों को किसी भी तरह का कोई खतरा फेस नहीं करना पड़ता है और यहाँ पर लोकल लोग भी आजादी से घूमते हैं। वैसे घूमने की बात आई है तो चलिए जरा रायगढ़ की खूबसूरती में भी टुपकी लगा ही लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं मोस्ट विजिटेड फेमस प्लेस रायगढ़ किले में, जो रायगढ़ की आन बान और शान है। ये किला 5.12 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और कोंकण तटीय मैदान का हिस्सा है। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 820 मीटर की है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भारी भरकम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि किले तक जाने के लिए 1737 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लेकिन अब पैरों को ना थकाने के लिए रोप वे का इंतजाम कर दिया गया है। रायगढ़ का ये किला शिवाजी महाराज ने बनवाया था और यहीं पर अपना राज्य अभिषेक भी करवाया था, जिसके बाद इन्हें छत्रपति की उपाधि हासिल हुई। इस किले में नगर खाना दरवाजा, महादरवाजा, रानी महल जैसी जगहें आपको देखने को मिलती है और यहाँ एक गंगा सागर लेक भी है, जहाँ का शांत पानी, आसपास बिखरी कुदरत की खूबसूरती, हरियाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाला मौसम यहाँ से जाने की बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं देता है। इस झील को प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये झील न सिर्फ लोगों को लुभाने में बल्कि आसपास के गांव के लोगों और शाही परिवार के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। इस झील में ही शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दौरान गंगा नदी का पानी भी मिलाया गया था, इसलिए इस झील का महत्व और ज्यादा है। झील के पास ही जीजा माता पैलेस भी निहारने लायक जगह है। निहारने के लिए तो कोंडना केव्स भी काफी हैं। हरे भरे जंगल, शांत माहौल, दूर दूर तक फैली हरियाली, लहराते पेड़ इस जगह को स्वर्ग का नजारा बना देते हैं। ये गुफाएं रायगढ़ के छोटे से गांव में देखने को मिलती है। इन गुफाओं में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 बौद्ध गुफाएं शामिल हैं, जिनमें आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई जानकारी मिलेगी। यहाँ दीवारों पर भी बुद्ध की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो गुफा की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। और मानसून के दरमियान तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है, इसलिए आप सितंबर से फरवरी के बीच ही यहाँ पे जाएं। वैसे क्या आप भी एडवेंचर प्रेमी हैं? तो आपके लिए हाजिर है टकमाक ट्रैक, जो कि रायगढ़ के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। ये रायगढ़ किले के पास ही मौजूद है, जिसकी ऊंचाई करीब 2000 फीट है। अतीत में झांके तो पता चलता है कि ये जगह पहले अपराधियों के लिए काली रात की तरह थी, क्योंकि यहाँ मुजरिमों को मौत के घाट उतारा जाता था। लेकिन आज ये जगह ट्रैकिंग के लिए और फोटो सेशन के लिए बेस्ट से भी बेस्ट मानी जाती है। खालापुर के पास धावरी नदी पर बना मोर डैम भी आप जा सकते हैं। इसे आप एक पॉपुलर वीकेंड गेटवे मान सकते हैं और इसकी सुंदरता को देखते हुए यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। ऊपर नीला नीला आसमान और नीचे साफ नीले नीले पानी का तालमेल इस जगह को खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। और मानसून के समय तो यहाँ पर लोग की भीड़ लगी ही रहती है, लेकिन एहतियात बरतने की भी जरूरत है। अब आपको ले चलते हैं सागरगढ़ फोर्ट में, जो हरे भरे जंगलों के बीच घिरा हुआ है और एक खूबसूरत नजारा पेश करता है। लेकिन इसका अतीत उतना ही डरावना था। बताया जाता है कि पहले के समय में इस किले के कैदियों को ऊपर से फेंक दिया जाता था, लेकिन आज ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना चाहता है। और इसके रास्ते में एक मन लुभाने वाला झरना भी पड़ता है और एक मंदिर भी यहाँ मौजूद है। वहीं अगर आप रायगढ़ के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हिरकानी वादी में मौजूद रायगढ़ म्यूजियम में, जहाँ रायगढ़ का इतिहास, संस्कृति सब कुछ जानने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। इस तरह रायगढ़ रहने से लेकर घूमने तक और पढ़ने से लेकर खाने तक के लिए बहुत ही खास और शानदार जिला माना जाता है। यहाँ का खाना भी बड़ा लजीज होता है, जिनमें सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है मिसाई, जिसे आलू की स्पाइसी ग्रेवी, मटर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मसालेदार तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ अंडे, चिकन और वल पापड़ी से बना पोपाटी भी काफी पसंद किया जाता है। यहाँ आपको सी फूड भी बड़ा जायकेदार खाने को मिलेगा। अब क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंडर में आता है, तो यहाँ पाव भाजी, वड़ा पाव, भेलपूरी, आमती, कैरिचे पन्हे जैसी तमाम चीजों का स्वाद लेने का मौका मिलेगा। तो वैसे कब जा रहे हैं आप रायगढ़ की सैर पर? वैसे क्या आप रायगढ़ में हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।